दोस्तों, इंडिया के बारे में आपने अक्सर ये बातें तो ज़रूर सुनी होगी कि इंडिया दुनिया का दूसरा वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस इंडिया में एक पानी के ऊपर है। दुनिया भर में आबादी के लिहाज से इंडिया पहले नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला इंडिया में लगता है जिसमें 2 करोड़ के लगभग लोग जमा होते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला शैम्पू इंडिया ने पहली मरतबा मुतारिफ करवाया था। दुनिया में पहली मरतबा असल हीरे इंडिया में पाए गए थे और इंडिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने अपना घर $1 बिलियन यानी 10 अरब पाकिस्तानी रुपयों से भी ज़्यादा खर्च करके बनवाया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के हवाले से वो चौंका देने वाले और हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो शायद आपने ना सुने, ना देखे और ना कभी सोचे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आसिफ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना होगा दुनिया भर में लड़की ने लड़की के साथ और लड़के ने लड़के के साथ शादी कर ली। ये तो बात काफ़ी हैरानकुन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात तब होगी जब एक औरत ने सांप के साथ या फिर कुत्ते के साथ शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि इंडिया में एक तहजीब के मुताबिक औरत की शादी सांप या कुत्ते के साथ करवाई जाती है। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन इंडिया में किसी इंसान का आइडेंटिटी कार्ड बना हो या ना हो, लेकिन गाय का आईडी कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है, वरना आप गाय ना खरीद पाएंगे ना इसको रख पाएंगे। दुनिया भर में औरतों के साथ ज़्यादती को संगीन जुर्म समझा जाता है और ये कानून इंडिया में भी कायम है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में हर घंटे में 2 औरतों को आग लगाकर जलाकर या फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर मार दिया जाता है। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन मुल्क आज़ाद तब होता है जब लोग आज़ाद हों। दोस्तों, आज भी इंडिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा गुलाम पाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी इंडिया में गुर्बत और ग़ुलामी में गुजार रहे हैं। बाथरूम तो हर घर में होता है और आजकल तो अटैच बाथरूम का ज़माना है, जिसके मुताबिक एक घर में 4 या 5 बाथरूम भी होते हैं, लेकिन इंडिया में 100 में से 45% आबादी बाथरूम इस्तेमाल ही नहीं करती। ये लोग अपने घर में बाथरूम बनवाना गलत समझते हैं, जिसके बाद ये मैदानों, जंगलों और खेतों का रुख करते हैं, जिसकी बदौलत इन्हें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। दुनिया भर में नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से हर साल लाखों नाजायज़ बच्चों को जन्म दिया जाता है, लेकिन इंडिया में हर साल 3 लाख से 10 लाख बच्चों को ज़ाया करवाया जाता है। इंडिया फिल्मों के हिसाब से और कई और चीज़ों के हिसाब से भी बहुत कामयाब मुल्क समझा जाता है और इस वक्त इंडियन करेंसी कई ममालिक से बेहतर हो गई है। इसके बावजूद भी इंडिया की 80% आबादी रोज़ाना सिर्फ $2 से भी कम कमाती है, जिसकी वजह हद से ज़्यादा आबादी है। इस मुल्क के बरक्स पड़ोसी मुल्क चाइना की आबादी भी इंडिया की आबादी के बराबर है, लेकिन चीन की जितनी भी आबादी है वो खुशहाल है और वो अपने मुल्क के लिए दिनों रात मेहनत कर रही है और चीन को दिन ब दिन कामयाबी की तरफ पहुंचा रही है। लेकिन इस हिसाब से इंडिया की हद से ज़्यादा आबादी तालीम, भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी, तशद्दुद और एक्सीडेंट का शिकार हो रही है। मुल्क की फ़ौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए होती है और सरहदों पर हमारी हिफाजत करती है ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। इंडिया के पास एक बासलाहियत और अच्छी फ़ौज मौजूद है, लेकिन अफसोस यही फ़ौज कश्मीरियों को अपने जुल्म, तशद्दुद और हवस का निशाना बना रही है। अगर इंडिया ये समझता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है तो खुदारा अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म करना छोड़ दें। दोस्तों, मुसलमान दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं और इसी मुल्क में मज़हब की आड़ को लेकर सबसे ज़्यादा जुल्म भी मुसलमानों पर ही होता है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन भारतीय रियासत दिल्ली एक ऐसा आलूदा फ़िज़ा का शहर है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां 15 मिनट सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर इस आलूदा फ़िज़ा पर काबू ना पाया गया तो आने वाले वक्त में इंडिया को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हर साल दुनिया भर में तरक्याती बजट पेश किया जाता है, जिससे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल और आवाम की ज़रूरियाती मकामात तमीर किए जाते हैं। इस हिसाब से इंडिया दुनिया का तीसरा वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा बजट पेश होता है, लेकिन अफसोस ये रकम 100 में से 30% कमों पर खर्च होती है, बाकी सब करप्शन करके गायब की जाती है। दोस्तों, मसवरी का काम दुनिया भर में किया जाता है, लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे पहले पत्थरों पर मुसवरी दिखाई गई थी। ये बहुत बड़ा एजाज़ इंडिया के पास है, लेकिन इसके साथ साथ एक इल्ज़ाम भी इंडिया के पास है। दोस्तों, इंडिया के पुराने दौर में मुसव्वरों को कैद करके और ब्लैकमेल करके लाया जाता था और उनसे ये काम फ्री में लिया जाता था। अगर वो काम करने से इनकार कर देते तो इन पर तशद्दुद किया जाता था या फिर इन्हें मार दिया जाता था, जिसकी एक मिसाल आगरा में वाक़िया ताजमहल है। आप जानते ही होंगे कि इसके बनाने वालों के साथ क्या हुआ था।
दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों पर और तिब्बत के इलाके और गिरदोनवा में मौजूद हज़ारों घरों में अजीबोगरीब और शर्मनाक तरीन रस्म चलती आ रही है। इस कबीले में एक ही घर के तमाम मर्द एक ही औरत से शादी करते हैं। ये सब इसी वजह से किया जाता है कि जायदाद और प्रॉपर्टी में बंटवारा ना हो और घरेलू निज़ाम भी अच्छे से चलता रहे। ये लोग इस शर्मनाक हरकत को जोड़ीदारी के नाम से बुलाते हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया भी अमेरिका से कम नहीं। दोस्तों, इंडिया में हर 24 घंटे में 100 औरतों जबकि 40 बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है। लेकिन इंडिया में इसके खिलाफ इतना बड़ा कोई सख्त कानून मौजूद नहीं। मुजरिम 1 या 2 साल में फिर से आज़ाद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आज फीड आपको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।